जब हम औद्योगिक क्रांति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद धुआं उगलती फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी शक्तिशाली मशीनें और एक बिल्कुल नया जमाना, है ना? देखिए, सदी का उदय और दो जादूगर जैसी तस्वीरों ने एक कहानी गढ़ी। एक शानदार कहानी, मशीनों की, कारखानों की और एक अद्भुत नए दौर की। एक तरफ अलादीन है, जो पूरब और अतीत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न मैकेनिक, जो पश्चिम और आधुनिकता की मिसाल है। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये उस पीढ़ी का अपनी तरक्की को देखने का नजरिया। और यही कहानी अचानक हुई क्रांतिकारी तरक्की की हमारे जहन में बैठ गई है। ये इतिहास का वो वर्जन है जो हम अक्सर सुनते हैं, जिसमें विकास का मतलब ही मशीनें और फैक्ट्रियां हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी ये पूछना जरूरी है, क्या ये सच है? तो यहाँ हमें रुककर सोचना होगा, क्या इतिहास की ये विजयी तस्वीर हमें पूरी कहानी बताती है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जो फैक्ट्रियों से पहले था, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन पहली फैक्ट्री लगने से बहुत पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन हो रहा था। इतिहासकार इस दौर को आदि औद्योगिकरण कहते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां शहरों के व्यापारी और गांव के कारीगर एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए मिलकर काम करते थे। पर यह सिस्टम असल में काम कैसे करता था? सोचिए जरा, पूरा का पूरा परिवार अपने घर से ही एक ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा है। काम किसी बड़ी अनजान फैक्ट्री में नहीं, बल्कि गांव के घरों में हो रहा था। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। यही तो आदि औद्योगिकरण का दिल था। ये सिस्टम कमाल का था। व्यापारी किसानों को एडवांस पैसे देते, जिससे उन्हें अपनी छोटी मोटी जमीन के अलावा आमदनी का एक और जरिया मिल जाता। और बदले में व्यापारियों को क्या मिला? उन्हें शहरों के शक्तिशाली गिल्ड्स से छुटकारा मिल गया, जो उत्पादन और कीमतों पर बहुत कड़ा कंट्रोल रखते थे। तो ये शहर और गांव के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसने दोनों को मजबूती से जोड़ दिया। तो ठीक है, मान लिया। फिर जब फैक्ट्रियां आईं, तो क्या बदलाव वाकई उतनी तेजी से हुआ जितना हम सोचते हैं? असलियत थोड़ी अलग है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी में बदलाव बहुत धीरे धीरे हुआ। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं था। नई मशीनें किसी जंगल की आग की तरह पूरी इंडस्ट्री में नहीं फैली। ये कोई रातों रात हुई क्रांति तो बिल्कुल नहीं थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 19वीं सदी की शुरुआत में, जिसे हम क्रांति का चरम मानते हैं, पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 भाप के इंजन थे। सिर्फ 321। मतलब औद्योगिक युग की सबसे बड़ी और शक्तिशाली तकनीक को भी उद्योगपति बहुत धीमी रफ्तार से अपना रहे थे। और इसकी वजह बहुत सीधी सादी थी, बहुत प्रैक्टिकल। नई मशीनें बहुत महंगी थीं, उनकी मरम्मत पर भारी खर्च आता था, और वो हमेशा उतनी भरोसेमंद भी नहीं होती थीं। तो इन सब जोखिमों को देखते हुए उद्योगपतियों ने नई तकनीक में पैसा लगाने से परहेज किया, खासकर तब जब उनके पास एक आजमाया हुआ विकल्प पहले से ही मौजूद था। उस समय के सबसे मॉडर्न उद्योगों, जैसे कि रेलवे में भी, एक आम मजदूर मशीन चलाने वाला नहीं था। नहीं, वो एक पारंपरिक कारीगर था जो अपने हुनर और अपने हाथों से काम करता था। मतलब उस दौर के मजदूर की तस्वीर सिर्फ मशीन पर काम करने वाले की नहीं, बल्कि अपने हुनर का इस्तेमाल करने वाले एक कारीगर की थी। असल में कई उद्योगों में तो उद्योगपति मशीनों के बजाय इंसानी हाथों को ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन ऐसा क्यों था? वजह सीधी थी, पैसा। विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए मजदूरी कम थी। मशीनों में बहुत पैसा लगाना पड़ता था, जबकि इंसानी श्रम सस्ता और फ्लेक्सिबल था। अब सोचिए, गैस वर्क्स या प्रिंटिंग जैसे मौसमी उद्योगों के लिए साल भर महंगी मशीनों को बेकार रखने से तो अच्छा था कि मौसम के हिसाब से मजदूरों को काम पर रख लिया जाए। और सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, एक कल्चरल वजह भी थी। अमीर तबके के लोग हाथ से बनी चीजें पसंद करते थे। उनकी फिनिशिंग बेहतर होती थी, डिजाइन खास होते थे। हाथ से बनी चीज रखना एक तरह से रुतबे और क्लास की निशानी बन गया था। और मशीनें हर काम कर भी नहीं सकती थीं। जरा सोचिए, 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियां। इस तरह की वैरायटी सिर्फ कुशल कारीगरों के हाथों से ही बन सकती थी, मशीनों से नहीं, जो एक जैसा मानकीकृत सामान बनाती थीं। विल थॉर्न जैसे लोगों की कहानियां इस दौर को एक इंसानी चेहरा देती हैं। वे मौसमी काम की तलाश में शहरों की ओर चले जाते थे और उन्हें उम्मीद होती थी कि काम मिल जाएगा। ये तस्वीर उसी हकीकत को दिखाती है। शहरों में काम की तलाश में आने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और इसी वजह से हाथ का श्रम
सस्ता भी था और आसानी से मिल भी जाता था। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो औद्योगिकरण की एक बहुत ही अलग, एक ज्यादा सच्ची तस्वीर उभरती है। तो कुल मिलाकर जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, वो एक लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत फैक्ट्रियों से बहुत पहले हुई थी और दशकों तक पारंपरिक कारीगर और हाथ का हुनर इसके दिल में रहे। तकनीक ने परंपरा को एक झटके में खत्म नहीं किया, बल्कि दोनों साथ साथ चले, एक दूसरे से मुकाबला किया और मिलकर आधुनिक दुनिया को आकार दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब हम आज तकनीकी बदलाव और तरक्की की बात करते हैं, तो क्या हम भी बदलाव की रफ्तार को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आंक रहे? शायद असली कहानी तब भी और आज भी हमारी लोकप्रिय कहानियों से कहीं ज़्यादा गहरी और पेचीदा होती है।